डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा, लखपति दीदियों और विकास पर जोर। कौशाम्बी आज अपने गृह जनपद कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंझनपुर मुख्यालय स्थित डाइट मैदान पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्राम विकास, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार की भावी योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लखपति दीदी और करोड़पति समूह का लक्ष्य। डिप्टी सीएम ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, हमारा प्रयास है कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की जाए। इसमें से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही प्रदेश के 75 जिलों में 7500 ऐसे समूह बनाने की योजना है जो करोड़पति समूह की श्रेणी में आएंगे। बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विजन की सराहना की। यह बजट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार के निर्माण के लिए है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष द्वारा बजट की आलोचना किए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव जी का बिहार चुनाव के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वहां उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं था, फिर भी वे प्रचार करने गए। न वहां आरजेडी जीत पाई और न ही 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। उन्हें अपना विपक्षी चश्मा उतारकर विकसित भारत का चश्मा लगाना चाहिए। मोहम्मद मोनिस, टीवी इंडिया 18। तो सामने का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियां जुड़े और उसमें से 1 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियां करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आए। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। मेरी सौगात आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात यह है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है जो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेजी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं। लखपति दीदी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करें। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का होगा। बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इसलिए खाली है कि मतलब रईसों के लिए ये सुविधा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था। प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से अपने लोगों को सही का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो सब दिखाई देंगे।